उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में शाम ढल रही थी। खेतों से लौटते किसान, चूल्हों से उठता धुआं, मंदिर की आरती की आवाज और दूर कहीं बैलों की घंटियां, सब कुछ हमेशा की तरह था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत बदल देता। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था 16 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन की माँ बहुत पहले चल बसी थी। पिता शराब के आदी थे। गरीबी इतनी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। गांव वाले उसे नालायक समझते थे, क्योंकि वह दिन भर किताबें लेकर बैठा रहता, खेत में काम करने के बजाय स्कूल जाता। पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर हल ही तो चलाना है। लोग ताना मारते, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही सपना था। वह कहता, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, गांव बदलूंगा। लोग हंसते। उसके पिता गुस्से में कहते, सपने देखना बंद कर, पेट सपनों से नहीं भरता। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रामपुरा में हर साल बाढ़ आती थी। नदी पास ही थी और बरसात में उफान मारती थी। सरकार से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के प्रधान शंकर सिंह हर बार कहते, फंड नहीं आया। लोग मान जाते। लेकिन अर्जुन ने देखा कि प्रधान के घर में नई मोटरसाइकिल आ गई है, घर पक्का बन गया है, शहर में जमीन खरीद ली है। उसके मन में शक हुआ। एक रात अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे नदी की तरफ से ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। रात के 12 बजे कौन ट्रैक्टर चला रहा है? वह चुपके से बाहर निकला। अंधेरे में धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा प्रधान शंकर सिंह और कुछ लोग ट्रैक्टर से बालू, रेत निकाल रहे थे। नदी की खुदाई हो रही थी। अर्जुन समझ गया, यही वजह है कि हर साल बाढ़ आती है। नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया गया था। रेत माफिया का खेल चल रहा था और गांव डूब रहा था। अर्जुन ने अपने पुराने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर पकड़ा गया तो जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत की। अगले दिन उसने स्कूल के मास्टर जी को सब बताया। मास्टर जी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, बेटा, यह बहुत बड़ा मामला है, लेकिन सबूत पक्का होना चाहिए। अर्जुन ने वीडियो दिखाया। मास्टर जी ने जिला अधिकारी को मेल किया। वीडियो वायरल कर दिया। 3 दिन बाद अचानक जिला अधिकारी की गाड़ी गांव में आई। पुलिस भी साथ थी। प्रधान के घर छापा पड़ा। अवैध रेत खनन का पूरा जाल सामने आ गया। प्रधान गिरफ्तार हो गया। गांव वाले हैरान थे। जिसे वो अपना मसीहा समझते थे, वही असली गुनहगार निकला। प्रधान के लोग बदला लेने आए। रात में अर्जुन के घर आग लगा दी गई। अर्जुन और उसके पिता किसी तरह बच निकले। पूरा गांव देखता रहा। कोई आगे नहीं आया। अर्जुन के पिता रो पड़े, बेटा, तेरी पढ़ाई ने हमें बर्बाद कर दिया। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। सबसे पहले मास्टर जी आए, फिर रमेश काका, फिर एक एक करके पूरा गांव। सबने मिलकर अर्जुन का घर फिर से बनाना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें सच दिख चुका था। गांव की औरतों ने कहा, अगर यह लड़का न होता तो हम हर साल डूबते रहते। जिला अधिकारी ने नदी पर सुरक्षा दीवार बनवाई। अवैध खनन बंद हुआ। अर्जुन की बहादुरी की खबर अखबारों में छपी। उसे छात्रवृत्ति मिली। गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी।
उससे उतरा एक जवान अफसर, वर्दी में, सीना तना हुआ, आंखों में आत्मविश्वास। वह अर्जुन था। अब वह आईएएस अधिकारी बन चुका था। गांव वाले भावुक हो गए। उसने पंचायत में भाषण दिया। गांव तब बदलता है जब लोग डरना छोड़ देते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले क्या किया? उसने अपने पिता को नशामुक्ति केंद्र भेजा, उन्हें नया जीवन दिया। और फिर गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, जिसका नाम रखा सपनों की उड़ान। कहानी का संदेश: गरीबी कमजोरी नहीं होती, चुप रहना कमजोरी होती है। अगर एक 16 साल का लड़का भ्रष्टाचार से लड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं?